Students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Desert Animals. 6th क्लास का 9th चैप्टर है ये, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन, बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन्स, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. For example, gargoyles spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insects called dark-linked beetles and experts at catching drops of moisture on their legs. देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि पृथ्वी पर जो है सबसे सूखे प्रदेश मरुस्थल हैं, और कई बार तो क्या होता है कि महीनों और सालों तक जो है यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। बिना जल के तो मरुस्थल के पशु भी जो है जीवित नहीं रह सकते, और तपती धूप में तो लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए उन्हें कठोर मौसम का सामना करने के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जिस प्रकार से जो गर्विल है वह दिन का समय अपने भूमिगत ठंडे बिलों में ही बिताते हैं, और देखिए एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और विचित्र कीट जिनकी बात करें तो वो उनको काले कीट कहते हैं, ठीक है। वे नमी के कण जो है अपनी टांगों को समेटने में बहुत कुशल होते हैं, और वे टांगे ऊपर करके उन बूंदों को अपने मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. सभी रेगिस्तान रेत के टीलों के समुद्र नहीं होते। उनमें से कुछ तो पथरीले और छोटी झाड़ियों से भरे होते हैं, और जबकि कुछ जो दूसरे हैं वो बसंत ऋतु में फूलों की आभा बिखेरती है। आगे देखिए, देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, रेंजेस फ्रॉम जस्ट 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. देखिए इसमें क्या बताया है कि हमारे इस जो पूरे विश्व में सांपों की जो है 2300 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से जो 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर या इससे भी ज़्यादा अधिक लंबाई वाले होते हैं। इनमें से जो अधिकतर है वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, पर उनमें से कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि वे अपने एक ही जो है डंक से मनुष्य को मार सकते हैं, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स lay egg, but there are many which give birth to their young. In the dry, rocky deserts of America lives are rather evil-looking snakes with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speeds. देखिए ज़्यादातर सांप क्या करते हैं, अंडे देते हैं, पर कुछ अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के जो सूखे पथरीले रेगिस्तान में बहुत ही जो है भयंकर और शैतान सा दिखने वाला सांप रहता है। उसकी जो डरावनी जो है खड़खड़ की आवाज़ जो है 30 मीटर से भी ज़्यादा दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है। और वह बिजली की गति से हमला करता है, मतलब बहुत ही फास्ट हमला करता है वो, ठीक है। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, बट द रेटल स्नेक्स और रेटलर्स एज इट is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruders will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite, but the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. जो वो सांप हमने बताया कि जो बहुत ही फास्ट जो है अटैक करता है, तो वो खड़खड़ करने वाला जो सांप है वो रेटलर मनुष्य से ज़्यादातर दूर रहना ही पसंद करता है। जब भी उसे अगर कोई छेड़ता है तो वह अपनी पूंछ को ऊपर उठा करके और उसके किनारे को फड़फड़ाता है, ठीक है। और वो इसलिए ऐसा करता है कि अजनबी जो है वहाँ से चला जाए, पर यदि उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उसे खतरे की आशंका लगे तो वह क्या करता है, कुंडली मारकर काटने के लिए तैयार रहता है। It feels threatened, it will coil ready to bite, but the rattlers itself cannot hear the noise its own tail makes. परंतु क्या होता है कि जो रैटलर है अपनी पूंछ से निकलने वाला जो शोर है वह शब्द नहीं सुन सकता है, ठीक है। Like most snakes,
It hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snakes can feel the movement. But if the same persons were to shout, it would not hear to thing. देखिए जो है, अगर कोई व्यक्ति सांप के पास से निकलता है और उसकी हलचल सांप महसूस कर सकता है, पर वही व्यक्ति अगर चिल्लाता है और वह नहीं सुन सकता है। ठीक है। रैटलर सांप जो है बहुत ही आम है। Rattler snakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. यानी कि रैटलर सांप जो है बहुत ही आम हैं और वह हर जगह पाए जाते हैं। वे अमेरिका महाद्वीप के पार से कनाडा और अर्जेंटीना में मिलते हैं। ठीक है। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals. Rattlesnakes kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week and some, such as the largest pythons, can survive for years or more without eating. देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये कह रहे हैं कि तरह तरह से जीवों को खा करके वो अपना पेट भरते हैं, जिनमें चूहे हैं, गिलहरी हैं और छोटे जीव शामिल हैं। ठीक है। रैटलर क्या करता है कि अपने शिकार को विष से मार देते हैं और अन्य सांपों की तरह वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया है। और कुछ सांप सप्ताह में एक बार भोजन करते हैं और कुछ विशाल अजगर तो एक साल या उससे भी अधिक समय तक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसमें, mongoose like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the grounds with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch, a common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, यानी कि नेवले जो है समूह में शिकार करते हैं, पर वे हमेशा अपने आसपास रहने वाले जो हमलावर जीवों पर नज़र रखते हैं। ठीक है। और बिलों में अपनी नाक घुसा करके क्या करते हैं, वो पत्थरों को अपने पंजों से उलटते और ज़मीनों को अपने नाखूनों से खुरसते हैं। ठीक है। और ये समूह में जो है रहने वाले नेवले बहुत ही रोचक लगते हैं। अफ्रीका के अधिकांश भागों में दिखने वाले ये नेवले लगभग 20 के झुंड में अपने शिकार की तलाश करते हैं। ये छोटे छोटे जीव खाते हैं। आगे देखिए, दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट behind rocks or bushes by twittering and calling, always on the lookout for danger. Hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि वे समूह में शिकार करते हैं। ठीक है। जब उनमें कोई जो है चट्टान और झाड़ियों के पीछे वो ओझल हो जाता है तो वे चींची की आवाज़ करके एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ख़तरों से अपना जो बचाव करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे बाज है, गरुड़ है, ठीक है, और जो है बड़े बड़े सांपों से बचने के लिए एक दूसरे की एक विशेष आवाज़ में संकेत देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो 6 पॉइंट है, mongooses आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट्स देमसेल्व्स. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन जूज each time the snake strikes, they continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes gets tired, they quickly dive in for the kill. देखिए जो mongooses होते हैं यानी कि नेवले होते हैं, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए सांपों को मारने में बहुत ही निपुण होते हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया शक्ति बहुत ही तेज होती है। जब भी सांप वार करता है तो वे हर बार क्या करते हैं, उसे चकमा दे देते हैं। वे लगातार क्या करते हैं, सांप को तंग करते रहते हैं जब तक कि सांप थक न जाए। ठीक है। सांप के थकते ही वो क्या करते हैं, एकदम से उसके ऊपर हमला करते हैं। ठीक है। ऑल द फीमेल mongooses हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ den made inside an old termite mound or hollow logs. When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guards until the other return for the night. देखिए इसमें क्या बताया कि जो फीमेल mongoose होती है यानी कि सभी जो मादा नेवले हैं अपने बच्चों को लगभग एक ही समय पर जन्म देती हैं। पूरा समूह उनको मिलकर के पालता है। ठीक है। उन्हें पुरानी दीमक के टीले या वृक्ष की खोखल में क्या करते हैं, मान बना करके पाला जाता है। जब जो अधिकांश जो वयस्क नेवले होते हैं भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं
और 1 या 2 नेवले रक्षक की तरह वहीं पर रहती है, स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड, ठीक है। और जो है दूसरे हैं वो रात्रि तक वो वहीं पर जो है रक्षा करते हैं उनकी, ठीक है। आगे देखिए another animals which live in desert in the camels were first domesticated by peoples many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in small groups of 30 up to 30 animals. देखिए यहाँ पे बताया कि दूसरे जो रेगिस्तानी जीव हैं जैसे ऊँट हैं, हजारों साल पहले लोगों ने ऊँट को पालतू जानवर बनाया था। जंगल में ऊँट झुंडों में 30 की संख्या में रहते हैं। ऊँट के लंबे जो बड़े रोए होती हैं, ठीक है। Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. यानी कि देखिए ऊँटों के जो लंबे बड़े रोए जो है क्या करते हैं, उनको सर्दी से गर्म रखते हैं। छोटे जो रोए होते हैं वो गर्मियों में ठंडा रखते हैं। एक प्यासा ऊँट लगभग 30 जो गैलन पानी पी सकता है, जो कि 500 गिलास के बराबर होता है। वो भी केवल 10 मिनट में ही पी जाता है, ठीक है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. यानी कि आमतौर पर जब देखा जाता है कि जितना भी पानी की आवश्यकता उसको होती है वो रेगिस्तान के पौधों से ही मिलता है और वह 10 माह तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखो इसके हम पहन दो, ठीक है। There are 2 different kinds of camels. One, known as the dromedary, has only a single hump. The other is called a Bactrian camels and has 2 humps. देखिए ऊँट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ड्रोमेड्री जिसका एक ही कुबड़ होता है और दूसरा जो बैक्टीरियन ऊँट होता है जिसके 2 कुबड़ होती है, ठीक है। The humps help the animals to survive the desert by acting as storage containers. यानी कि जो ये कुबड़ है एक भंडारण घर की तरह होते हैं जो रेगिस्तान में जीवित रहने में उनकी मदद करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल्स रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। लेकिन ये क्या करते हैं, इसमें पानी का संग्रह नहीं कर सकते हैं। लोगों की एक गलत धारणा है, ये कुबड़ में क्या होता है, चर्बी से भरी होती है, ठीक है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। यानी कि ये चर्बी का जो संग्रह है उन्हें तब मदद करता है जब उनके लिए भोजन पाना सुलभ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उनको भोजन नहीं मिलता तब वो चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यानी कि बहुत दिनों तक उनको खाना ना मिले, देयर हम्स श्रिंक एज फैट एज इज यूज्ड अप। यानी कि उसका जो कुबड़ होता है वो सिकुड़ कर छोटा जाता है और उसकी चर्बी जो है इस्तेमाल हो जाती है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडॉप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। यानी कि कई अन्य कारण भी है जो ऊँट को रेगिस्तानी जीवन में के अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। और उनके मुंह भी बहुत कठोर होते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न्स कैन नॉट पायर्स थ्रू। यानी कि उनके जो मुंह भी वो बहुत ही कठोर होते हैं कि नुकीले कांटे भी उसमें कोई छेद नहीं कर सकते हैं। हमारा लेसन तो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इसके आगे हम पोएम करेंगे, ठीक है। आगे हम पोएम देखते हैं। देखिए पोएम है व्हाट इफ। देखिए, लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर some what if crawled inside my ear and pranced and parted all night long and sang their same old what if song. देखिए कवि क्या करता है कि याद करता है कि पिछली रात को क्या हुआ कि बिस्तर पर जब लेटा हुआ था तो उसका दिमाग जो है इधर उधर दौड़ने लगा। उसको बहुत अजीब अजीब से विचार आने लगे कि यदि ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है। इस तरह की संज्ञा देने लगा उसका दिमाग, ठीक है। तो उसकी बोलने की क्षमता स्कूल में ख़त्म हो जाती है तो परिणाम क्या होगा। What if they have closed the swimming pool? यदि स्कूल स्विमिंग पूल में नहाने पर प्रतिबंध लगा दे। What if I get beat up? या कोई व्यक्ति उसे पीट दे। What if there's poison in my cup? उसके प्याले में कोई जहर घोल दे। What if I start to cry? मान लो वह चीख पुकार करने लगे। What if I get sick and die? वह बीमार पड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है। What if I flunk that test? यानी कि वह परीक्षा में फेल हो जाता है। What if green hair grows on my chest? या उसकी छाती पर हरे रंग के बाल उग जाते हैं। What if nobody likes me? मान लो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। What if a bolt of lightning strikes me? या उसके ऊपर जो है आसमान से बिजली गिर जाती है। What if I don't grow taller? उसके जो है लंबा होने का सिलसिला रुक जाता है। What if my head start getting smaller? यानी कि उसकी जो है उसका सिर जो है वो छोटा होने लगता है। What if the fish won't bite? यदि मछलियाँ अपना जो है स्वभाव बदल कर काटना छोड़ देती हैं।
आगे देखिए, व्हाट इफ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट, पवन जो है उसकी पतंग को फाड़ देती है। व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर, यदि कोई युद्ध छिड़ जाता है। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, यदि उसके माता पिता में तलाक हो जाता है। व्हाट इफ द बस इज लेट, स्कूल की बस देर से आती है। ये सारे विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, यानी कि उसके दांत ठीक तरीके से नहीं निकलते हैं। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, ये वेश्म ही अपनी पैंट फाड़ देता है। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, यानी कि वह नृत्य सीखने में असफल रहता है। एवरीथिंग सीम्स स्वेल्स एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। देखिए, अगर ये सब चीज़ ठीक तरह से चल रही हों और तब रात में ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण जो है आशंकाएं सताने लगती हैं, तो कवि के पास इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ठीक है भाई, और इनसे छुटकारा पाने का रास्ता भी नहीं जानता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।